एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है चैनल पर। हम अपनी सीरीज में टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग की सीरीज चल रही है वैदिक पीरियड से रिलेटेड। तो 76 प्रश्न हैं, हम वो डिस्कस कर चुके हैं वैदिक पीरियड से रिलेटेड। 77 से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और ये पार्ट आपके लिए कंप्लीट हम कराते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वैदिक धर्म में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ या मूर्ति पूजा। तो राइट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, प्रकृति पूजक तो थे। वैदिक कार्य मंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे कि ऋग्वेद इत्यादि सब मंत्र ही तो हैं, और यज्ञ ये सभी वैदिक धर्म से रिलेटेड थे। लेकिन मूर्ति पूजा बाद में स्टार्ट होती है, उस काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक कार्यों का मुख्यतः प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ पर आधारित था। इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है। तो पणि का संबंध है व्यापार से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार से। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द पणि का मतलब है व्यापार से रिलेटेड है। ये ऋग्वेद में उल्लेखित पणि व्यापार वाणिज्य से संबंधित थे। ये लोग पशुओं की चोरी, विशेषतः गाय करने के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में एक अन्य प्रकार के व्यापारी ब्रभु का उल्लेख है, जो दानशील थे। यानी ब्रभु कौन था? तो व्यापारी था। और ये कैसे थे? तो ये बहुत दानशील थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण, धातुकर्मी के लिए कर्मार शब्द हैं, ये मिलते हैं, ध्यान रखना है। तक्षण बढ़ई के लिए मिलता है, धातुकर्म के लिए कर्मार शब्द मिलता है। तांबे या कांसे का अर्थ अयस के शब्द प्रयोग हुआ है। यानी तांबे और कांसे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो अयस। सोने के लिए सोना यानी गोल्ड के लिए हिरण्य शब्द है, वो प्रयोग हुआ है। सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी हिरण्य जो है वो गोल्ड के लिए प्रयोग हुआ है, और हिरणी ये सिंधु नदी के लिए प्रयोग हुआ है। और क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था, इसलिए उसको हिरणी बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निष्क अलंकरण था। तो निष्क गले का हार था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। यानी बार्टर सिस्टम के लिए भी इसका यानी कि विनिमय यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। और ऋग्वेदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। यानी महिला पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। ये सवाल पूछा जाता है, कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था? तो नीवी क्या था? अधो वस्त्र, यानी शरीर के निचले हिस्से में जो पहना जाता था उसको बोलते थे नीवी। और वास क्या था? शरीर के मध्य भाग में, यानी कि आपका बॉडी है, इधर पैर हैं, तो यहाँ इससे नीचे जो पहना जाता था, कमर से नीचे, वो नीवी था। इधर वास था। और सर पर जो ओढ़ा जाता था, सर ढकने वाला, जो शरीर को ढकने वाला शॉल चादर आता था, उसको बोलते थे अधिवास यानी द्रापी। तो अधोवस्त्र, उत्तरी और द्रापी ये वर्ड भी याद रखने हैं। और नीवी, वास, अधिवास ये भी। नीवी आप ऐसे याद रख सकते हैं, नीवी निचला हिस्सा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का था। ये अभी ये सवाल आया था, लैंग्वेज इसको बदल के बस पूछा गया है थोड़ा सा। ऋग्वेदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। तो उत्तर वैदिक काल में पंचाल का सर्वाधिक दार्शनिक शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा प्रवाहन जावाली। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जवाली। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक जवाहर जवाली था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। ध्यान रखना है किसको? पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। इनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु। ध्यान रखना है, वैदेह के जनक आपको पता होगा, लेकिन कैकेय के अश्वपति ये इतना याद आपको नहीं होगा। काशी के अजातशत्रु भी आप
अनुमान लगा सकते हैं। निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो अश्वपति था। देखिए वही सवाल पूछा गया यूपीजीआईसी में 2012 में रिपीट कर दिया गया। गायत्री मंत्र संबंधित है, यानी गायत्री मंत्र संबोधित किसको करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविता। सविता यानी सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है, यानी उदित होता हुआ सूर्य उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मित्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए, दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। कथन ये है। कारण क्या दिया है इसमें? ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही हैं, और कथन है वो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता है वो कैसी थी? तो ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण और कृषि उनका गौण धंधा था, यानी मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण, और कृषि था वो गौण धंधा था। ऋग्वेद के कुल इतने श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख हुआ है। 10,580 श्लोकों में से मात्र 24 ही कृषि से रिलेटेड हैं। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र या उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए हुआ है। ध्यान रखना है, खिल्य का प्रयोग किसके लिए हुआ? वैदिक पीरियड से ऐसे सवाल बनते हैं काफ़ी मात्रा में। एक वर्ड का नाम लिख देंगे और उसका अर्थ आपसे पूछेंगे। तो खिल्य क्या था? तो ऊसर या परती जो भूमि होती थी उसको बोलते थे। हल के लिए लांगल या बैल के लिए वृक शब्द का प्रयोग हुआ है। हल के लिए क्या है? लांगल। वेरी इंपॉर्टेंट है। हल से बनी नालियों को कूड़, नालियों या कूड़ को सीता कहा जाता था। कूड़ तो अभी भी बहुत सारे इलाकों में बोलते हैं। कूड़ जैसे कि मथुरा साइड में भी कूड़ बोलते हैं, हाथरस साइड में भी। और इनको वैदिक काल में सीता बोला जाता था, हल्की नालियों को। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। तो ये कहे जाते थे अग्रहार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन गांवों को दान दे दिया जाता था, तो इन गांवों से टैक्स है वो वसूल नहीं किया जाता था। और बेसिकली मुख्यतः ये ब्राह्मणों को गांव दान में दिए जाते थे और इनको अग्रहार कहते थे। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। भुक्ति गुप्तोत्तर काल में शासन करने की एक इकाई थी। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किसका? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक कर्मकांड का विस्तार से वर्णन है। धार्मिक कर्मकांड शतपथ ब्राह्मण वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखना है, शुक्ल और शतपथ शब्द मैच हो रहे हैं, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान देना है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो शतपथ ब्राह्मण है। और इसकी रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी। शतपथ ब्राह्मण मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्विवाह उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन। यजुर्वेद की दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को और क्या बोला जाता है? तो वाजसनेयी संहिता, या ऐसे भी बन सकता है अलग अलग वेदों के नाम दे दिए और वाजसनेयी संहिता किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो वही सवाल बार बार आ रहा है, यजुर्वेद से है। ऑप्शन
बी यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यजुर्वेद में भी दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये वही सवाल बार बार पूछ रहा है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। नेक्स्ट देखते हैं, कौशितकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशितकी ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ध्यान रखना ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा तांड्य ब्राह्मण, पचविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, यानी कि जैमिनी, पचविश और तांडव ये सभी सामवेद से रिलेटेड हैं। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपथ अथर्ववेद से। गोपथ थ में लास्ट वर्ड थ है, अथर्ववेद इस तरह शब्द मैच हो रहे हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है तो ऋग्वेद से, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्न में से किस पुरोहित का दायित्व था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीछे हमने ये भी व्याख्या देखी थी कि किसी वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को एक विशेष नाम दिया जाता था। तो जो यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण करते थे पुरोहित, उनको ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था वो उसको होता कहते थे। सामवेद वाले को उद्गाता और यजुर्वेद वाले को अजरायु। तो ब्रह्मा किसको बोला जाता था, तो अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको ब्रह्मा बोला जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा है, कहाँ पर, तो अथर्ववेद में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। निम्न में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। देखिए हर साल फिर वही सवाल आता है, अथर्ववेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज 100 तक कंप्लीट कर देंगे। किस वेद में सभा और समितियां प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। UPGIC 2009 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब है श्रेष्ठ। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सारणाचार्य ने अपने रवास में आर्यों का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी इलीट क्लास। ऋग्वैदिक कार्यों की भाषा क्या थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, संस्कृत। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृति वेद संस्कृति भाषा में ही लिखे गए हैं। आर्यों ने अनार्यों को अनास यानी बिना नाक वाला, मृदवार आर्य भाषा न बोलने वाला, देवीपियों देवताओं का निंदक, अकर्मण कर्मकांड न करने वाला, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला कहा है। पाणिनि, पंतजलि, कात्यायन को मुनित्रय कहा गया है। ध्यान रखना है मुनित्रय। जैसे ही उसमें आधुनिक काल में त्रिमूर्ति बोला जाता है 3 लोगों को, इसी तरह से प्राचीन काल में मुनित्रय कहा जाता है। किसको, तो कात्यायन, पंतजलि और पाणिनि। ध्यान रखना है। और जो आधुनिक काल में त्रिमूर्ति किनको बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैदिक शब्द रित का संबंध है, तो रित का संबंध है नैतिक नियम से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रित का अर्थ है सत्य या अविनाशी सत्ता। सभी देवताओं का संबंध रित विश्व की नैतिक भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। वरुण का एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा भी है। ध्यान रखना है, ऋतस्य गोपा किसको बोला जाता है, वरुण को, ना कि इंद्र को। जब सवाल में 2 नाम एक साथ दिए होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ऋतस्य गोपा वरुण को बोला जाता है, न कि इंद्र को। व्याख्या देख लेते हैं। मरुत आंधी का देवता, अश्विनी आर्यों के चिकित्सक देवता थे। इन्हें आर्यों के टूटे पैर पर जोड़े एवं उनकी नावों की मरम्मत की
वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का नियामक था। ऋत का नियामक यानी नियमों का नियामक था। पूषण वनस्पतियों औषधियों के देवता थे। इसे रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। पूषण उत्तर वैदिक काल में आकर के शूद्रों के देवता हो जाते हैं। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो जय संहिता है, ये महाभारत का मौलिक नाम है। महाभारत का मौलिक प्रारंभ में नाम जय संहिता था। तब इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई है और तब इसे भारत कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यानी 1,00,000 श्लोक होने के बाद सत सहस्त्री संहिता इसको कहा जाने लगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। ध्यान देना है किसने? तो वेदव्यास ने। वेदों का संकलन किसने किया? महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यानी कि कितनी बड़ी बात है, जो इस ग्रंथ में है वो अन्य जगह भी है। इस ग्रंथ में दिया है वो अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महाभारत में नहीं दी हुई है। यहाँ इसका ये मतलब निकलता है। कल्लड़ ने राजतरंगिणी की रचना की। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की। भारत में आगमन के बाद आर्य ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्त सेंधव प्रदेश। तो सेंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? यह एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश को बनाया था। तो आज 100 प्रश्न तक आपके कंप्लीट हो गए हैं और 20 प्रश्न हैं आपके कल डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी घटना चक्र है आपके लिए वो इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करा दी जाएगी और उसके बाद में ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए भी ऐसे ही किया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और क्विज के लिए, फ्री क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां पर आपको टीजीटी पीजीटी के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए भी क्विज का है ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और दूसरा एक ग्रुप है इंग्लिश टीजीटी के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।